दोस्तों, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो पूरा शहर वीरान सा दिखता था। उसी समय मैंने एक शहर वीराना सा शीर्षक से एक कविता लिखा है। सुने। भौतिक नेत्र खुला है पर कुछ भी नज़र नहीं आता, पास ही है सब कुछ फिर भी नयनों से छिप जाता। भौतिक नयन तो ऐनक है, मस्तिष्क देखने वाला है, दृश्य श्रव्य सूचना का वही विश्लेषण करने वाला है। दृष्टा नेत्र यदि बंद रखे तो ऐनक दिखा नहीं सकता, महंगे से महंगा ऐनक भी नेत्रपट हटा नहीं सकता। मस्तिष्क नयन की जोड़ी सारी दुनिया दिखलाती है, वस्तु स्थिति विश्लेषण कर उचित अनुचित बताती है। प्रकृति उत्कृष्ट उपहार हृदय, बिना नेत्र साराजग देखे, बंद नयन घनघोर तिमिर में सब कुछ स्पष्ट प्रकट देखे। सर्वगुण संपन्न हृदय सब कुछ आभास कराता है, प्रेम दया करुणा क्षमा संस्कार भी हमें सिखाता है। नयन बंद हो या खुले हो बिल्कुल फर्क न पड़ता है। ध्यान मुद्रा शांत बैठ दिल जग अवलोकन करता है। एक दिवस मैं नयन मूंद कर दिवा स्वप्न में खोया था, सारी दुनिया से बेपरवाह मैं दुखद याद में रोया था। शहर खंडहर स्वरूप दिखा जो बिल्कुल ही वीरान था, सड़क गली कूचे चौराहे सबसे ही मैं अनजान था। पावन पीपल पेड़ पराक्रमी पवन से पार न पाया है, खा पछाड़ रणभूमि में वापस पुनः धरा पर आया है। शाखा जिसकी गगन चूमती झूम झूम लहराता था, डंका बजती थी धरा पर स्वर्ग में ध्वज फहराता था। अब असहाय सा पड़ा धरा पर कोई न पूछने वाला है, दीमक अच्छे से चाट रहे अस्तित्व भी मिटने वाला है। नीम की सूखी डाल पर बैठा उलूक आंख दिखाता है, हुटुक हुटुक बेसुर में गाकर फिजा गमगीन बनाता है। गिद्ध राज बबूल पर बैठे अति पैनी नज़र से झांक रहे, सर उठाकर नज़र घुमाकर अगली बारी को ताक रहे। इस सुनसान शहर में कोई मानव नज़र नहीं आता, श्वान श्रृंगार झुंड कहीं गलियों में घूमते दिख जाता। पहले श्वान की झलक देख श्रृंगार भाग छिप जाते थे, मानव के डर से कभी नहीं बस्ती के पास में आते थे। मानव कहीं विलुप्त हुए, श्रृंगार श्वान का शासन है, श्रृंगारों का हुआ श्वानों का भौं भौं भाषण है। कठिन खोजबीन उपरांत एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए, काफ़ी मान मनोबल पर वे थोड़े अपने निकट हुए। वीराने का कारण पूछा तो बाबा वेदना से सिसक पड़े, पहले धीरे धीरे सिसके फिर जोर जोर से फपक पड़े। सामान्य हुए तो बतलाए, एक शहर यहाँ गुलजार थी, लोगों की चहल पहल रहती, छाई हर समय बहार थी। मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में धर्मराज जी आए, आशीर्वाद देकर उनको एक महामारी की बात बताए। बीमारी एक आने वाली है, शहर को ध्यान करा देना, लोग घरों के अंदर रहें, सबको अच्छे से समझा देना। यदि अत्यंत जरूरी है तो मुंह ढककर बाहर जाएं, जैसे काम समाप्त हुआ बिना देर घर वापस आएं। बाहर जो घूमने जाएगा महामारी घर लाएगा, दूसरों को बीमार करके खुद भी जान गंवाएगा। बाबा की बात नहीं माने, सभी सलाह से दूर रहे, कुछ स्वप्न को भ्रम कहें, कुछ धनबल मय में चूर रहे। महामारी ने दस्तक दी, पूरा दलबल ले आ पहुंची, पूरा परिवार बीमार पड़ा, तब भी लोगों को ना सूझी। बच्चे अज्ञानता में घूमें, नौजवान घमंड में मस्त रहें, मुंह हरगिज ढक ना सकते भले रोग से त्रस्त रहें। ऐसे बेपरवाह मूर्खों ने ही पूरे शहर को रोक दिया, खुद तो जान गंवाए ही शहर आग में झोंक दिया। कोई यहाँ पर बचा नहीं, ये पूरा शहर वीरान हुआ। मैं घर त्याग संन्यास लिया था, सुन मैं भी हैरान हुआ। गिर गुफा छोड़ वापस आया, अब यहीं अकेले रहता हूँ। गुफा से शांत यह शहर हुआ, यही भजन अब करता हूँ। धन्यवाद।